1 या 2 दिन में मजीद कोई टेम्प हो सकती है, 1 या 2 दिन में। अगर ये 1-2 दिन खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं और वो रैली भी पावर शो हो जाता है तो फिर गिरफ्तारी की कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। फिर ऑटोमेटिकली खान के रद्देमल का भी डर है। ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई इस दफा रद्देमल देने के मूड में है वो। अच्छा जी, इसमें ये आता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जी एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो रिलीज किया और उनको एक्सीडेंट हो गया। सवाल की तरफ जिले शाह कैसे मरा? जिले शाह के बारे में जो 2 फुटेजेस चल रही है उसमें से एक के बारे में तो कहा जा रहा है कि शायद पुरानी हो, लेकिन हमारे दोस्त है ज़ुहैब काज़मी, उन्होंने एक फुटेज अपने मोबाइल से बनाई है जो। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त लाहौर जमान पार्क से हमारे साथ मौजूद हैं हसन तैमूर जकड़ साहब, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं और वहां से लाइव रिपोर्टिंग सारा दिन कल करते रहे और अभी भी जमान पार्क में मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त जो ये हुकूमत है वो जुल्म का हर तरीका जो है अवाम के ऊपर, जो लोग वहां पर रैली कर रहे थे कल पीटीआई के अरकान के ऊपर हर किस्म का तजर्बा कर चुके हैं। आंसू गैस हो, वाटर कैनन हो, रबड़ की गोलियां हो, यहाँ तक कि जिले शाह नामी एक जवान को वहां पर शहीद कर दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि ये सारे का सारा काम पुलिस कस्टडी में किया गया है। जिले शाह को वहां पर कल कत्ल किया गया, शहीद किया गया। हसन साहब, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, असल कहानी इसके पीछे क्या है? क्योंकि हमने देखा पहले फुटेज आई कि जिले शाह को गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है, कुछ और वहां पे लोग भी मौजूद थे उनके साथ वैन में। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिले शाह की सिर्फ मैयत वापस आती है? अच्छा, तो बहुत शुक्रिया कमर राब्ता करने के लिए। जी, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा जो कल की सारी सिचुएशन थी ना, उसमें जो पुलिस की तरफ से जो हमें जारहाना अंदाज देखने में आया वो इससे पहले नहीं था। मुझे तकरीबन 3 माह हो गए इसको कवर करते हुए जमान पार्क को, लेकिन कल का जो एग्रेसिव उनका मूड था ना वो पहले कभी नजर नहीं आया। वो लोगों को, इवन जमान पार्क आने वाले लोगों को धकेल रहे थे कि कोई वर्कर है या नहीं, किसी का घर इस तरफ है, तो उन सबको भी इस तरह ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि वो कोई जिनके जानी दुश्मन हो। इवन हम जब मीडिया में क्रॉसिंग करने लगा, कंटेनर लगे हुए थे, तो पुलिस ने बड़ा रेजिस्ट किया। हमने इवन अपने कार्ड दिखाए थे, जाके कहीं उन्होंने बड़ा रेजिस्ट करने के बाद एंटर होने दिया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, जिले शाह कैसे मरा? जिले शाह के बारे में जो 2 फुटेजेस चल रही है उसमें से एक के बारे में तो कहा जा रहा है कि शायद पुरानी हो, लेकिन हमारे दोस्त है ज़ुहैब काज़मी, उन्होंने एक फुटेज अपने मोबाइल से बनाई है जो टीवी पे ऑन एयर भी कल हुई है 4 साढ़े 4 के करीब, जिसमें उसको पुलिस वैन में ले जाते देखा गया है, जिसमें ज़ुहैब उससे पूछता है कि शाह जी आपको भी गिरफ्तार कर लिया है? वो कहते हैं जी मुझे भी गिरफ्तार कर लिया है। तो काज़मी पूछते हैं कि जी अब क्या करेंगे? तो जिले शाह कहता है कि जी खान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। ये जुमला शायद उसको मालूम नहीं था कि हकीकत बनने वाला है। अच्छा जी, इसमें ये आता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जी एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो रिलीज किया और उनको एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब हैरत की बात यह है कि इस केस में इस कल जो जितने भी अपराध पकड़े गए थे उस वक्त तक किसी और को रिलीज नहीं किया गया, सिर्फ जिले शाह को क्यों रिलीज किया गया? सबसे पहला हमारा सवाल तो ये है कि उसी को क्यों रिलीज किया गया। दूसरी बात यह है कि जिले शाह के ऊपर तशद्दुद किया गया। एक्सीडेंट चेहरे पे मुझे बताएं कैसे? अगर कोई गाड़ी लगती है तो आपकी टांग पे लगती है, पेट पे लगती है, आप गिरते हैं, फिर कुछ और लगती है। उसके सर पे चोट के निशान है, उसका नाक और ये हिस्सा आप देखे तो वो जख्मी है, मुंह का जख्मी है, और ये सुनने में आ रहा है कुछ हमारे दोस्तों की। जिले शाह को जब गिरफ्तार किया गया उसको पुलिस वैन, जो प्रिजनर वैन है उसमें बिठा के लेके जाया गया। जब पुलिस कस्टडी में है तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद वो फुटेज भी चल रही है जिसमें जिले शाह जख्मी है और उसके बाद डीएसपी साहब, शायद वो वहां पे डीएसपी है पुलिस वाले, वो उसके सर के ऊपर उसको मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें दूसरे पुलिस एहलकारों ने फिर छुड़ाया भी। जी, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने यही बात की कि अगर उसके साथ जो पकड़े गए उनमें से किसी को नहीं छोड़ा गया तो जिले शाह को कैसे छोड़ दिया गया था? पहला सवाल हमारा ये बनता है। दूसरी बात है, जो तशद्दुद हुआ तो वो सिर्फ जिले शाह पे नहीं हुआ, ऐसे तशद्दुद के यहाँ पे दर्जनों मिसालें हैं, हमने फुटेजेस भी दिखाई हैं, लोग भी आपको दिखाए हैं, सर फटे हुए हैं, मुंह फटे हुए हैं, और जो आंसू गैस का जो असर वैसे हुआ जनरली, वो आपने देखा, लोगों की तबीयतें खराब हो गई, आंखें सूज गई हैं, किसी का पेट खराब हो गया है। वो जहरीली गैस थी, एक्सपायर गैस थी, 2022 की, यानी कि 1-1.5 साल पुरानी गैस इस्तेमाल की गई है जो शुक्र के ऊपर, जो मजाइजर वर्कर फिल्म के ऊपर। तो जिले शाह को कैसे छोड़ दिएगा मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक। इस तरह की कोई जस्टिफिकेशन सामने मेरे नहीं आई कि जनाब उसको इस वजह से हमने छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जिले शाह के ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसकी रीजन तो बनती नहीं थी। वो बहुत ही भला मानस, और आप इस तरह कह सकते हैं कि सीधा साधा आदमी था, अल्लाह लोग था। वो कोई
तशद्दुद पसंद नहीं था, वो कोई तरह के नारेबाजी नहीं करता था, ना उसकी वो कैपेसिटी थी। मैं सीधी सी बात कहूं, ना उसकी वो कैपेसिटी थी। वो जाता था, वो बस डंडा पकड़ लिया, खान साहब की मोहब्बत से खड़ा हो गया कि मुझे मिलवा दें, मुझे मिलवा दें। और मैं एक अपना वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब यहाँ पे ज़मान पार्क ज्वाइन किया रिपोर्टिंग, यानी कि यहाँ से करना शुरू की, तो शायद मेरा पहला या दूसरा दिन था। मैं इसको 2-3 दिन से नोटिस कर रहा था, गालबन तीसरा दिन था। तो ये भी मुझे नोटिस कर रहा था कि जी ये बंदा भी आजकल रोज आ रहा है। तो वो तीसरा दिन था, सर्दियां काफी थी, मेरे ख्याल में जनवरी था, गालबन जनवरी का मिड था। वो मेरे पास आया और मुझे कहता है, यार मुझे 3 महीने हो गए हैं, गालबन 2 महीने बोले या 3 माह बोले, कि जी 3 महीने हो गए मुझे यहाँ आते हुए, और मैं खान से कब मिलूंगा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जारी बात है, एक मासूम सी ख्वाहिश है। तो मैंने ऐसे जुमला उसको कहा कि यार मिल लेंगे, अभी तो मैं खुद भी नहीं मिला। मतलब मैंने ये जुमला कहा कि अभी तो यार मैं खुद भी नहीं मिला, और मिल लेंगे, आप लगे रहे, इंशाल्लाह मिल लेंगे। तो मुझे नहीं आइडिया था कि उसको खान से मिलने की ख्वाहिश उसकी इतनी उसकी वो होगी कि उसको वो जान भी देनी पड़ जाएगी। और ये अक्सर कहा करता था कि बहुत सारे वर्कर्स भी कहते हैं, तो जिला शाह भी शामिल थे, कहते हैं पुलिस आई तो हम भागेंगे नहीं। जो ये तासुब दिए जाते हैं बर्गर बच्चे, बड़ा मजाक भी बनाया जाता है। मेरा ख्याल है 3-4 मौकों पर ये बिल्कुल ही गलत साबित हो चुका है। मुझे ये बताइएगा, दफा 144 जो है वो आज आनन फानन खत्म कर दी गई, लगाने की क्या वजह थी और खत्म करने की क्या वजह समझ आती है? कल की बर्बरियत के बाद आज एकदम दफा 144 उठा दी, और लगाने से पहले क्या वजूहात पेश की गई थी? दफा 144 लगी थी कल लाहौर में, आप मानते हैं? लाहौर में कल 3 रैलियां निकली, आपको पता है? हया मार्च हया मार्च हुआ है, उसके बाद औरत मार्च हुआ है, और तीसरी ये रैली थी। यानी कि 3 रैलियां कल निकलनी थी, जिसमें से 2 निकली है जिनको पुलिस की प्रोटेक्शन मिली है। औरत मार्च को डबल प्रोटेक्शन मिली है। अगर उनकी पहले एक मिसाल के तौर पर 50 एहलकार उनकी हिफाजत पे थे, दफा 144 के नफाज के बाद एक्स्ट्रा नफरी एसपी SHO मौके पर खुद आए हैं। अब उसकी क्या रीजन है, आप खुद देख लें। तीसरी रैली थी खान की, जो कि पहले से इजाजत भी ली गई थी एक दिन पहले, और सारा रूट मंजूर करा के तैयारियां अनाउंस कर दी गई थी। अचानक जो लगाई गई थी, वो इस वजह से लगाई गई, जो हम 2 दिन से कह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, हम जो अपना प्रोग्राम करते हैं, आपके साथ भी डिस्कस हुआ था, ये खान के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। अगर ये भरपूर पावर शो करता है, और ये ओपनर था उनका, इलेक्शन मुहिम का ओपनर था, ये भरपूर मुहिम करता है, तो मेरा ख्याल है जो होता है ना, थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी वो भी ढह जानी थी, वो भी रेजिस्टेंस जो है वो भी हट जानी थी। इस वजह से ये पावर शो नहीं करने दिया गया कि भाई अगर खान पावर शो कर लेता है, तो जो एक आप समझते हैं ना कि मुख्य हल्कों में भी धड़ेबंदियां होती हैं, आप समझते हैं इन चीजों को अच्छी तरह, तो वहां पे जो खान की थोड़ी बहुत मुखालफत रह गई है, तो शायद वो भी इनके पास जवाब सा बच जाता है कि वो किस तरह खान की मुखालफत उस प्लेटफॉर्म से कर सकते। बिल्कुल, कल जो है वजीर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं उनको, पंजाब के जो है निगरान, उन्होंने भी आमिर मीर साहब, उन्होंने भी बड़ा एक अजीब से बयानात देते हुए काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी कहा है कि इस तरह वो करेंगे तो फिर उनको ये बर्दाश्त करना भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा जी। देखने पड़ेंगे। लेकिन वो नाजरीन को भी बताते चले कि वो ये भूल गए कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा है। निगरान सेटअप का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना, दैट्स इट। उसके बाद उनका काम ये नहीं होता कि वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल रैलीज को बायस्ड होकर ट्रीट करें, उनके ऊपर पुलिस का इतना बेईमाना तशद्दुद करवाएं और फिर उसको बैठ कर टीवी के ऊपर डिफेंड भी करें। भाई आपने बंदे मार दिए, उसके बाद आप टीवी के ऊपर बैठकर ये डिफेंड कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनको अपना काम शायद पता ही नहीं है। उनको एक अमानत दी गई है और उस अमानत में खयानत की जो गुंजाइश है वो नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में उस पूरी की पूरी अमानत का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और खयानत की सारी हदें जो है वो पार कर दी हैं। खैर, आपको अभी निगरान हुकूमत का क्या मौकफ नजर आता है? क्या वो कल के सारे किए के ऊपर कोई शर्मिंदा है? कोई बंदा लीग की, पीडीएम की क़यादत की तरफ से कोई अफसोस किया गया? क्योंकि पॉलिटिकल रैली को इस तरह से ट्रीट करना किसी भी तरह से, कभी मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ। जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब ये गवर्नमेंट बन गई थी निगरान पंजाब की, उस वक्त से लेके काबीना की तश्कील तक एक चीज जो बहुत वाज़ेह नजर आई है, वो ये नजर आई है कि चुन चुन के इमरान खान के मुखालिफ लोगों को जो रखा गया इस काबीना में, चुन चुन के। और दूसरा एक खास ग्रोह है। मैं आपको कहूंगा कि शायद 3 से 4 अफराद का एक ग्रोह है। ये सारी काबीना उनकी किचन कैबिनेट कह लें या उनके ड्राइंग रूम की कैबिनेट है। ये हमने पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, इसमें जिक्र भी कर चुके हैं कि ये सारे यारी दोस्ती है, ताल्लुकदारी है, सारा कुछ एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप निगरान वजीर इत्तलात की बात करें,
स्टेट कॉमर्स की बात करें, किसी भी की बात करें, वो बेमायनी है। यहाँ पे सिर्फ एक पर्दा है, निगरान वजीर आला, क्योंकि जिसने उसको हायर किया है, बाकी नीचे जो है वो सारा उनके जरिए असर चलता है। आमिर मीर साहब का जो बयान है वो इस तरह का था कि अगर देखें, मैं वो तो खुद सहाफी भी रहे हैं, खुद बड़े तनकीद ही रहे हैं, बल्कि अगर वो अपने जो दौर है जवानी के दौर में वो बहुत क्रिटिकल बड़े आप क्या कहते हैं यार, उसको इन्वेस्टिगेटिव रहे हैं। वो तो खुद ऐसे सवाल उठाते रहे हैं। आज जब उन्होंने ये बयान दिया कि जब ये ऐसा करेंगे तो भुगतेंगे, तो काशिफ अब्बासी का जवाब समझ लेंगे सबका जवाब है, हमारा जवाब भी, कि उन्होंने कहा आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं, आप पार्टी है। जिसपे वो थोड़ी देर खामोश हुए, वो एकदम भूल गए थे कि यार ये सामने नहीं बताना। वो एकदम होता ना, बंदा भूल जाता है कि ये सामने नहीं बताना। वो तो बिल्कुल इसी झंडे के तहत आए हैं। आमिर मीर साहब और खुद जो है हामिद मीर साहब भी कहते रहे और आमिर मीर साहब भी कहते रहे माजी में कि यार ये साफियों को ओहदे नहीं लेने चाहिए, साफी नहीं होने चाहिए, फलाह होना चाहिए। लेकिन उनको ओहदे की मेरे ख्याल हल्की सी ऑफर हुई, उन्होंने कुछ छोड़ना दोबारा नहीं किया। उसके पीछे एक बड़ी गेम है। ये जो कैबिनेट आई है भाई, ये तो जारी बात अपने फॉरेन इंटरेस्ट के साथ भी आई है। यानी कि नेट अगर आपका कोई इंटरेस्ट है और मैं आपको एक बैक पावर दे देता हूँ कि यार इस्लामाबाद में यार आपने मेरा ये काम करना है, आप देखते हो कि जब पावर मिलती है तो मैं अपने 10 काम भी साथ कर सकता हूँ, तो आप एक काम करने में हार नहीं होती। आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, मैं जैसे मर्जी ठीक होकर भी कर लूंगा, क्योंकि साथ में आपके 10 काम होने शुरू हो जाते हैं और वो आपके लिए बेनिफिट होता है उसमें काफी ज्यादा। तो यही मामला इस पूरी काबीना के साथ है। अगर वो चाहे वो कॉमर्स का बंदा है, चाहे वो इंडस्ट्री का बंदा है, चाहे वो स्पोर्ट्स का बंदा है, सबका यही एजेंडा है इधर। साहब मुझे ये बताइएगा, दफा 144 लगाई गई, दिल्ली के ऊपर जुल्म किया गया, दफा 144 हटा दी। आने वाले दिनों में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाली है और इमरान खान ने कहा है कि ये सारे का सारा मामला इसलिए करना चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कैंपेन ना कर सकूं और मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि इनके पास रीजन आ जाए कि इलेक्शन, मुल्क के हालात खराब होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। आप क्या देखते हैं, इस किस्म के इकदाम आगे भी उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं और यही हो रहा है, हर दिन के साथ यही हो रहा है। आप देखते हैं खान साहब एक मूव करते हैं, इमरान खान एक मूव चलते हैं, तो दूसरी तरफ से भी उसका रद्द-ए-अमल आता है। कोशिश यही है हालात खराब हो या किसी भी तरह इलेक्शन को डिले किया जा सके। लेकिन कल की रेजिस्टेंस के बाद, अच्छा कल रैली निकल आती तो हालात बहुत मुश्किल होते हैं। रैली नहीं निकली, लेकिन जो प्रेशर है, जो रद्द-ए-अमल है, जो पॉलिसीज़ आपने देख लिया, उसके बाद मैं सुन रहा हूँ, तजवीज़ सुन रहा हूँ कि शायद खान साहब को ये तजवीज़ पहुंचाई गई है कल की डेट में ही शायद। अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, आप शायद इसको कंफर्म कर पाएंगे। उनको कहा गया कि आप सब्र कर लें, पंजाब का इलेक्शन 2 महीने डिले कर लें और हम जुलाई में जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब इस पे क्या होता है ये खान साहब भी बताएंगे, लेकिन ये इस चीज का आपको पता चल जाएगा। आज ये अनाउंस किया 6 बजे वो खिताब कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें भी जो अगला अमल देंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मैसेज आया है या नहीं आया, जिसके बाद सारी सूचना वाजी हो जाएगी। दफा 144 जो है, जो आपने 2 दफा सवाल पूछा, वो जो आपने बता देता हूँ। दफा 144 तो फिर एक मामूली चीज रह गई ना, उनको यहाँ पे पूरा लाहौर को आप कह लें कि रेड जोन भी करार देना पड़ता तो वो शायद कल दे देते। और आज जब जरूरत खत्म हो गई है, प्रेशर भी आ गया, तो आज उसको हटाने में कोई उनको कबाहत नहीं। मुझे ये बताइएगा कि अभी ज़मान पार्क के इस वक्त हालात कैसे हैं और क्या गिरफ्तारी की कोई और कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं या नहीं? रात को हमने फुटेजेस देखी, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो सारे के सारे वहाँ इलाके में 1-1 किलोमीटर के रेडियस में लगा दिए गए और रात को हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस की जाती रही है। अभी ज़मान पार्क के हालात कैसे हैं और क्या वहाँ पर मौजूद लोगों का जो जोशो खरोश है वो कैसा है और चार्ज है वहाँ पर लोग? अच्छा, ज़मान पार्क में ना अब एक सवाल तो अपना पूछा करें कि कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है। आप ज़मान पार्क और जो कारकुन है उसको आप समझ लें कि ये ऑटोमेटिकली चार्ज और चार्जिंग पर लगे हुआ है। ये सवाल तो अब गैर जरूरी हो गया, तीसरा महीना हो गया, मैंने किसी दिन भी कारकुनों को ठंडा नहीं देखा। दूसरी रात वाली बात करते हैं तो बिल्कुल गिरफ्तारी की रात को इतलात थी, आप भी जाग रहे थे, आपको याद होगा रात को हमारी बात हो रही थी और वही हुआ जब हमने जिक्र किया रात को 1-1:30 बजे, मैंने ट्वीट भी किया हुआ गालबन कि ऑपरेशन हो सकता है, अगर सुबह हो सकता है और फिजाई कार्रवाई होगी, ये देखिएगा। और मुझे ये पहली बात है, हमारा एक थोड़ा गुमान भी है और थोड़ी सी हमारी थोड़ी बर्किंग भी होती है। 1 या 2 दिन में मजीद कोई टेम्प हो सकती है, 1 या 2 दिन में। अगर ये 1-2 दिन खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं और वो रैली भी पावर शो हो जाता है तो फिर गिरफ्तारी की कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी फिर। लेकिन ये 1-2 दिन में वो कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं, कार्रवाई फिजाई होगी। ये आप अभी लिख लीजिएगा, जमीनी नहीं होगी, क्योंकि कारकुन हर वक्त इतने चार्ज होते हैं। जमीनी का मतलब है कि फिर
10-20 लाशें यहाँ से गिरेंगी तो 10-20 लाशें दूसरी साइड से भी गिरेंगी, और इस वक्त उस चीज की मेरा ख्याल है हमें सिर्फ अल्लाह ना लेके जाए। कार्रवाई फिजाई होगी, स्पेशल कमांडोज की टीम है, वो आप फौज की समझ लें या पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो भी होती है आप समझ लें, आईपी समझ लें, तो उस किस्म की फोर्सेज का फिजाई कार्रवाई का इम्कान है। ऊपर से आएंगे तो करेंगे और लेके चले जाएंगे, जिसमें उनको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। कल रात तक पूरा इंटायर कार्रवाई का प्लान था, और उस हवाले से कंटेनर्स की फुटेजेस भी आ गई था। लेकिन होता क्या है, एक प्लान वो बनाते हैं, एक पहली बात है जनरल कहते हैं ना जंग में भी जब पहली गोली चलती है तो जो पहले का बनाया हुआ प्लान होता है वो बिखर जाता है। सेम ऐसे ही होता है कि जब ये प्लान कर लेते हैं, इतलात आना शुरू होती है तो उसका काउंटर आ जाता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ वही कुछ कोशिशें करते हैं या उनके ही बैक पे लोग मौजूद है? नहीं, खान साहब की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, खान साहब के भी बड़े पावरफुल हल्कों में जो है पसंदीदगी है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो जब वो को प्लान करते हैं तो काउंटर भी वही से आता है। अच्छा, मुझे वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। मुझे बताइएगा, जनाजा जहां पर जिले शाह का पढ़ाया जाना है, वहां फिर सुना है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। क्या अब लाश से भी ये लोग डर रहे हैं? और जो मुकदमा है वो अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, बल्कि उल्टा पीटीआई की क्यादत और इमरान खान साहब के ऊपर 302 का मुकदमा रहता था, वो भी उन्होंने कर दिया। क्या जवाब बनाया मुकदमा दर्ज करते हुए? अच्छा, बिल्कुल आपकी बात पे मैं वो मुस्कुरा पड़ा था कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, कर दिया गया है मुकदमा दर्ज जो है, और जो उसके वालिद ने दरखास्त दी थी वो रद्द एक तरह से मतलब टके टोकरी हो गई है। बेसिकली बात ये है कि आज के दिन आपको कुछ ना दोस्त, मखसूस दोस्त, अभी आप ट्विटर पे जाए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। अहम शाहिद मिलके, अहम पेशरफ, और वो मखसूस साफियों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जाके देख लें। वो आपको नजर आना शुरू होगा कि फंस गया खान, मर गया खान, अब भी अहम काय आ जाएंगे। कोई कहानी पीछे क्रिएट की जा रही है, उसी के सिस्टम में FIR है, और इसी पे आज रात कल सुबह फिर पुलिस भी आ जाएगी। तो रवायती होता है, अभी 2-3 घंटे में मीडिया पे उसके ऊपर वो खेल शुरू हो जाएगा। पुलिस वाला मैं आपको बता दूं, चिश्तिया जो हाई स्कूल में पुलिस मौजूद है, ये बाबा ग्राउंड भी इस हमारे लाहौर का बड़ा तरीकी ग्राउंड है। मतलब मैं खुद भी वहाँ खेलता रहा हूँ बचपन में, मैं क्रिकेट वहीं से मैं खेलता रहा हूँ मैं। और उसके सामने चिश्तिया स्कूल है, मेरे वालिद साहब वहाँ पढ़ते रहे हैं, तो वो सारा हमारे लिए तो भी तारीखी, वैसे भी तारीखी अहमियत शामिल है। ये जलसा वहाँ का, सॉरी, नमाज जनाजा वहाँ करने का मकसद आप समझ गए होंगे कि जाहिर बात है, जिले शायद वाहिद ही होगा कि जिसने भी सुना है, चाहे वो प्रो पीटीआई है, प्रो नून लीग है, या वैसे जो उस इलाके का है, जिसने जो भी उसको जानता है, उसको अच्छे खासे लोग जानते हैं वहाँ पे। क्योंकि सीधा अल्लाह लोग टाइप आदमी था, अक्सर सड़कों पे फिरता रहता था, लोगों से लिफ्ट लेना, गपशप कर ली, किसी के पास बैठ के बातें कर ली, इस तरह का वो आदमी था। तो वो जिसने भी सुना तो जाहिर बात उसको अफसोस भी है कि इस तरह के हालात में जो है उसकी मौत हुई है। तो जनाजा का डेफिनेटली एक बड़ा जनाजा होगा, उस पीटीआई की क्यादत की उसमें शरीक हो, और ऑटोमेटिकली खान के रद्देमल का भी डर है। ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई इस दफा रद्देमल देने के मूड में है। वो ऐसा तो रद्देमल नहीं होगा कि जो तोड़ फोड़ हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जाहिर बात है अगर वो कोई भी हुक्म होता है, कोई भी आप कहते हैं कि जी ये कोई जलसा, कोई धरना, कोई कुछ भी कन्वर्ट होने का चांसेस होते हैं, उस चीज को काउंटर करने के लिए पुलिस का पहले से मौजूद होना, सिर्फ ये बताने के लिए शुरुता को कि आपने यहाँ गड़बड़ नहीं करनी। और मेरा ख्याल है ऐसा नमाज जनाजा में तो मैं नहीं समझता पीटीआई की इतने बुरे हालात हो कि नमाज जनाजा को वो किसी जलसे के तौर पर इस्तेमाल करें। पीटीआई वैसे अगर उसके जुलई सिता का रहनमा कॉल देते तो उससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं आराम से। इस वक्त तो वैसे भी पीटीआई की टिकट जीत की टिकट है, तो उसके लिए तो वैसे ही लोग हाजिर होंगे, तो उनको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ होप है गवर्नमेंट का। जी, बहुत शुक्रिया हसन जकड़ साहब, हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर की कल के बाद आज की जो मुकम्मल सूरत हाल है, वहां पर क्या चल रहा है। जमान पार्क में लोग चार्ज हैं, वहां पर कैंप्स लगा के उनमें बैठे हुए हैं, खान को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद जिले शाह का जो जनाजा है उसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस बड़ी तादाद में वहां पर बाहर मौजूद है, और तमाम जो अपडेट्स थी शहादत के हवाले से, जिले शाह की जो शहादत हुई है और पुलिस कस्टडी में हुई है, उसके रिलेटेड जो भी मालूमात थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।